तो कम्युनिकेशन स्किल से शुरुआत करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? गुड इवनिंग सर। बाय कम्युनिकेशन मैं ये समझती हूँ कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, जो हम कहना चाह रहे हैं या जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो सामने वाला समझ सके और हमें फीडबैक दे सके। शी डिजर्व्स अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज। ठीक है, प्लीज। कि एजुकेशन इज कम्युनिकेशन। कैसे? देखो, एजुकेशन आप ले रहे हैं, क्या करते हैं आप? रीड करते हैं कि नहीं करते? आंखों से लिसन करते हैं कि ऑडियो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड? तो आपको पता है कि ये कम्युनिकेशन के सबसे पहले मोड्स हैं। कौन से? रीडिंग एंड लिसनिंग। हुई ना कम्युनिकेशन इज एजुकेशन। 2 मोड्स आ गए, रीडिंग एंड लिसनिंग। उसके बाद क्या होता है? यानी रीड और लिसन करके क्या हो गया? इनपुट अंदर चली गई। ये दिमाग क्या है हमारा? एक कंप्यूटर है। यहाँ से इनपुट जाती है, कहाँ से इनपुट जाती है? इससे, और जनरली वैसे तो टच से भी जा सकती है ना। ये देखो, आंखों से और कान से इनपुट अंदर चली गई और अंदर क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी? प्रोसेसिंग विल टेक प्लेस। और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट कहाँ से आएगी? बताएं। हाथ से भी आएगी, चलो हाथ से भी आ सकती है, बोल के आएगी या एग्जाम में लिख के आएगी, हाथ से आएगी। ठीक बोला इन्होंने। बस यही है। बताओ एजुकेशन और क्या है? यानी कम्युनिकेशन ही एजुकेशन है। अगर आपको सही ढंग से पढ़ना आ गया, सुनना आ गया, तो प्रोसेसिंग भी सही ढंग से होगी कि नहीं होगी? चाहे वो बीटेक है, चाहे एमबीए है, कोई भी विषय वस्तु है। ऑलराइट। और अगर सही ढंग से आपने सुनना और पढ़ लिया तो यहाँ पे प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छी तरह से होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होगा? आप अच्छे वक्ता बन जाएंगे और एग्जाम में भी अच्छी तरह लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बस 2 इनपुट हो गई, 2 आउटपुट हो गई। सो एजुकेशन इससे अलावा कुछ है ही नहीं है। एजुकेशन इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड वैल्यूज। क्या? जब प्रोसेसिंग होती है ना, जितनी अच्छी तरह से प्रोसेसिंग होगी तो आप इतनी अच्छी तरह से अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अगर और अच्छी तरह से हुई तो ईमानदार भी बनेंगे। आजकल देखो भ्रष्टाचार, सबको पता है, आपके ऊपर बहुत बड़ी मार है ये। हर जगह कहीं भी जाओ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के लिए हमें स्वच्छता के लिए आगे आना पड़ेगा, खुद को सुधारना पड़ेगा। एजुकेशन इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड वैल्यूज। आपको समझ आया कि शिक्षा किसके बारे में होती है? क्या है शिक्षा? स्किल्स एंड वैल्यूज। एजुकेशन इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड वैल्यूज। स्किल्स मेक अस अर्निंग बींग्स, वैल्यूज मेक अस ह्यूमन बींग्स। वैल्यूज मेक अस ह्यूमन बींग्स। जंतर मंतर में संवाद की कितनी कमी थी। आए तो थे हम भ्रष्टाचार से लड़ने और आपस में लड़ने लगे कि नहीं? हमारा पर्पस था कि भ्रष्टाचार दूर हो, पेपर लीक हो रहे, नीट का पेपर लीक हुआ, नीट एंड क्लीन हो जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? हम आपस में लड़ गए। सरकारें भी हमारी होती कि नहीं होती? हम आपस में लड़ना शुरू कर देते। हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे अभी हमें बुलाया गया, हमारी एक एनजीओ है शिक्षा क्रांति, तो हम इस तरह के लेक्चर जो प्रोवाइड करते हैं, हम इसीलिए प्रोवाइड करते हैं, नो कमर्शियल लाइन एट ऑल। वी डोंट आस्क इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, एनी प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। हमारी जो सबसे बड़ी मानदेय है, रिवॉर्ड है, मनी है, वो है कि बच्चे तक स्किल जाए और बच्चा प्रेरित हो जाए। 1 घंटे में कुछ नहीं सीखेंगे, लेकिन अगर आप प्रेरणा के जो 5 मिनट भी बहुत होते हैं। सो आई वॉन्ट दैट प्लीज़ वट एवर आई शेयर विद यू, आपसे मुझे प्रॉमिस चाहिए, आप ज़रूर घर जाके उस पर काम करेंगे। ऑलराइट। मैं 1 घंटे क्या 40 मिनट में आपको कितना ही सिखा दूंगा और कितना ही मैं आपको प्रेरित कर दूंगा। लेकिन एक बात सही है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके जहन में ज़रूर जाएगी। और आज आपने प्रण लेना है कि जो अपनी स्किल्स है ना, स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल है, यानी संवाद कुशलता है, उस पर काम करना है। आप में से कितनों को लगता है कि आई नीड टू वर्क ऑन माई इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल? कितनों को लगता है कि कुछ तो मेरे में कमी? रेज योर हैंड्स प्लीज। किन किन को लगता है? गुड, ठीक है। 80-90% सभी को ही लगता है लगभग। तो मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आज का सेशन हमारा तभी फ्रूटफुल हो सकता है अगर आप सचमुच सीखना चाह रहे हैं। आप देखो बीटेक कर रहे हैं और आप प्रोफेशनल डिग्रीज ले रहे हैं और आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी की कमी रहती है। डिग्रीज होती हैं प्रेजेंट करने के लिए, स्किल नहीं होती हैं, एबिलिटी नहीं होती है। तो आज के आज आपने
यू हैव गॉट टू मेक इट अ पॉइंट कि ज़रूर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी। जो भी मैं आपसे चीज़ें शेयर करूँगा, आप घर जाके ज़रूर यू वर्क ऑन देम, यू नीड टू होल्ड प्रॉमिस विद मी। हमारा व्यक्तित्व कैसा हो, बाहर से जानदार हो, शानदार हो, और भीतर से ईमानदार हो, ईमानदार सीखने के प्रति ऐसा हमारा व्यक्तित्व शानदार हो। इफ़ यू आर serious about improving your communication skill, I want that today onwards give at least 10 to 15 minutes to your communication improvement. You should follow attention, breath and concentration. हर रोज आपको अपने ब्रेथ पे अटेंशन लानी है, ध्यान देना है, ताकि आपकी कंसंट्रेशन बढ़े और कॉन्शियसनेस भी बढ़े। आपको पता चले कि मेरे भीतर गुण क्या है, दोष क्या है। सो डू यू होल्ड प्रॉमिस विद मी स्टूडेंट्स? सब तो नहीं बोल रही है सर। यस देवाशीष, आई एम फ्रॉम मंडी। जैसा आपने कम्युनिकेशन के ऊपर लेक्चर दिया वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। स्किल के साथ साथ हमारे को कम्युनिकेशंस भी आनी चाहिए ताकि हम खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, और मैं इसमें बहुत लैक करता हूँ, तो मैं इसमें काम करूँगा। माय नेम अभिषेक पांडे, आई केम फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। सर के लेक्चर से मेरे को ये पता चला कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ सोशल लाइफ पे डिपेंड नहीं करती, पर इंट्रापर्सनल पे भी हेल्प करती है। मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करूँगा। माय नेम इज़ दिव्यांश, और आज मेरे को पता लगा कि एक गुड कम्युनिकेशन सिर्फ स्पीकिंग नहीं होता, कि उसमें एक्सप्रेसिवनेस भी होनी चाहिए और बताने में भी होनी चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करूँगा। माय नेम इज़ गौरव, आई एम फ्रॉम कसौली। सर की सारी बातें ऑन पॉइंट थी, बट जैसे सर ने बोला आजकल बहुत ज़्यादा यूथ ना डिस्ट्रैक्टेड है, तो उसको दूर करने के लिए थोड़ा मेडिटेट करो। बाकी आई विल इम्प्रूव ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल। सर आई एम अर्पित, एंड जैसे गौरव ने बोला कि सारी बातें ऑन पॉइंट थी, हमें आपने काफ़ी बातें बताई, पर अगर मैं सारी बातें याद भी नहीं रख पाया, 2-4 बातें मैं अगर याद रख पाया वो भी बहुत है मेरे लिए, एंड आई विल वर्क ऑन माई स्किल्स। माय नेम इज शिवम शर्मा, आई बिलोंग फॉर बिलासपुर। सर आपकी सभी बातें अच्छी लगी, पर जो आपने यूथ के लिए बोला वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, वो बहुत अच्छी लगी मेरे को, जिसमें वो ड्रग्स नहीं लेना। चलो ठीक है, मतलब ड्रग्स लेते वो अच्छी लगी, जो सत्यन सर ने बातें कही यार, वो अच्छी लगी। हाँ, बहुत अच्छी लगी। मैं प्रण लेता हूँ, मैं कम्युनिकेशन पर ध्यान दूंगा। पक्का, ठीक है, वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ जागृत शर्मा, आई एम फ्रॉम रोडू। सर आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, मैं शपथ लेता हूँ कि आज से मैं कम्युनिकेशन पे काम करूँगा। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ ऋषि सिंह दुल्टा, ले लिया आपने? आई एम फ्रॉम रोडू, माई स्कूलिंग फ्रॉम गीता आदर्श विद्यालय। मेरे को सबसे अच्छी आपकी बात लगी कि नशे से दूर रहना चाहिए, हमें न्यू स्किल्स और वैल्यूज सीखनी चाहिए, और हमें अपने कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए। थैंक यू सर। माय नेम इज़ सूर्यांश ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम शिमला। सर आपने काफ़ी अच्छी बातें बोली, जो कम्युनिकेशन हमारी सारी लाइफ में काम आती है, और मैं ये प्लेज लेता हूँ कि मैं इम्प्रूव करूँगा। हाय, माय नेम इज़ निखिल, आई एम फ्रॉम बिलासपुर। सर से हमें बहुत कुछ सीखने से मिला, जैसे कम्युनिकेशन के बारे में और इंटरेक्शन के बारे में, और हमें तो नशे से दूर रहना चाहिए। ये सर ने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं आज से प्रण लेता हूँ कि मैं कम्युनिकेशन स्किल पे काम करूँगा। माय नेम इज़ युवराज, आई एम फ्रॉम मनाली एंड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। सर ने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सर से सीखी कि डिस्ट्रैक्शन और अट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए, और सर से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, और मैं प्रेरणा लेता हूँ कि मैं भी कम्युनिकेशन स्किल पे अच्छा काम करूँगा। आई एम रॉन तोमर एंड आई एम फ्रॉम सिरमौर। मुझे सर आपसे एक बात जाननी थी कि जो डिस्ट्रैक्शन है और जो फोकस है उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ गोकुल एंड आई एम फ्रॉम पंचकुला। और आपकी सारी बातें जैसे सबने कहा अच्छी लगी, और मेरे को सबसे सही लगा कि मेडिटेशन इज़ अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव आवर फोकस एंड कंसंट्रेशन, एंड आई विल वर्क ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे आपकी वैसे तो सारी ही बातें बहुत अच्छी लगी, बट आपका जो मेन था कि हमें जानदार रहना चाहिए और अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए और शानदार रहना चाहिए, वो बहुत अट्रैक्टिव बात थी जो इंसान को काफ़ी कॉन्फिडेंट बनाती है अगर हम अपनी लाइफ में इसको अडेप्ट करते हैं तो। एंड आई विल इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई विल बी कॉन्फिडेंट in my future. Good afternoon, sir. My name is Sanandan and I am from Urki.
मैं आपकी बात से सारी बातों से रिलेट करती हूँ, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें अपने खुद पे भी फोकस करना चाहिए। खुद को हमेशा हर एक दिन खुद कोई नया से नई चीज़ हमारे पे लानी चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में खुद एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकें। मुझे आपकी सारी बातें अच्छी लगी और एंड आई प्लेज दैट आई डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ स्नेहा सर। मेरे को आपकी सारी बातें अच्छी लगी। मेरे को ये भी अच्छा लगा कि अपने ध्यान देना चाहिए और फोकस करना चाहिए। जब फोकस करेगी तभी तो बातों को समझ पाएगी, और मैं प्रण लेती हूँ कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करूँगी। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ तमन्ना। मुझे आपकी सारी बातें अच्छी लगी कि हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, और मैं प्रण लेती हूँ कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करूँगी। आई एम रिधिमा फ्रॉम कांगड़ा, और मेरे को कम्युनिकेशन स्किल का अच्छा लगा आपने जो भी बताया। और अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना चाहिए, हमें फोकस रहना चाहिए हर टाइम के लिए, और मैं अपनी स्किल को इम्प्रूव करूँगी। माय नेम इज़ अंकिता, मैं बिलासपुर से हूँ, और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, और मैं आपने जैसे कहा कि अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में अगर तुम खुद अच्छे होगे तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, और मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ विपाशा, आई एम फ्रॉम किन्नौर। जो भी आपने आज कहा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं प्रण लेती हूँ कि मैं आज के बाद इसमें काम करूँगी। गुड आफ्टरनून सर, आई एम कशिश, एंड आपकी सारी बातें मुझे अच्छी लगी, एंड आई लाइक कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक आई विल वर्क ऑन माई कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, मैं पारुल फ्रॉम डोडू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने इतना इंटरेक्टिव सेक्शन रखा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बट मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि हमें किसी भी चीज़ को एनालाइज करना चाहिए, मतलब बिफोर गेटिंग इनटू इट, या किसी भी चीज़ को मानने से पहले हमें पर्सनली एक बार उस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ संजना एंड आई एम फ्रॉम बिलासपुर। सर, आपकी बताई हुई सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे वो बात लगी जब आपने कहा कि एक इंसान को कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी चाहिए। फिर मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के बाद जब भी कोई इंसान कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से सीख लेता है तो उसके लिए नॉलेज सीखना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। और सर, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ज़रूर काम करूँगी। कम्युनिकेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कहीं भी मतलब जॉब करनी है या कहीं फ़ॉरेन में जाना है, वहाँ पर भी हमें इंग्लिश या कोई भी कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, जिससे हम अगले वाले के साथ इंटरेक्ट कर सकें। और हमारी लाइफ के जो मेन रीज़न है जिससे हम आगे नहीं बढ़ सकते वो डिस्ट्रैक्शन है, जैसे जो आजकल हमारे युवा अवस्था में ज़्यादा रहती है। माय नेम इज़ सिद्धार्थ। कम्युनिकेशन मतलब ज़रूरी है लाइफ में, और एक लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ताकि जो हमारा श्रोता है मतलब उसको अच्छा आसानी से समझ आ सके। माय नेम इज़ रजा चांद। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सर ने हमें बताया कि क्या हम कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या क्या हर एक चीज़ मतलब सब चीज़ की एक वैल्यू है, मतलब जो आपने बताया कि क्या कैसे करना है, और मतलब आप अपने ऊपर काम शुरू करेंगे। हाँ, अपने ऊपर काम करेंगे। माय नेम इज़ आदित्य, और सर मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है, वरना हम अपने थॉट्स वगैरह को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। हमारे को अपनी स्किल पर भी काम करना चाहिए। माय नेम इज़ करण, और कम्युनिकेशन स्किल होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ सत्यन सर की बात को कहाँ कनेक्ट कर पाए, कौन सी अच्छी लगी? सारी अच्छी लगी। हेलो सर, माय नेम इज़ सुजल तोमर, एंड मेरे को सर आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जो आपने लव लाइफ को हमारी टीन एज से रिलेट करके अभी जो बताया हमारे को, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आप लव लाइफ को टीन एज के साथ जोड़ा, क्योंकि इस एज में होता है, सबको होता है, तो इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मेरे को अच्छा लगा, और कम्युनिकेशन तो खैर है ही, वो तो होना ही चाहिए। माय नेम इज़ ईशान है सर, आई एम बिलोंग फ्रॉम स्पाटो। मैं आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमें कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए, फोकस रहना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए। माय नेम इज़ नितिक, आई एम फ्रॉम रामपुर बुशहर। आपकी जो आपने बोला कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, इसलिए मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करूँगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय। आपने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने जो भ्रष्टाचार के बारे में बताया उसे हमें रोकना चाहिए। माय नेम इज़ आर्यन ठाकुर। जो आपने बताया सर, हमें सभी बातें अच्छी लगी आपकी, और ईमानदार होना चाहिए और जानदार होना चाहिए। यस सर। माय नेम इज़ अरशद, आई एम फ्रॉम मंडी। मुझे सत्यम सर की सारी बातें अच्छी लगी। सबसे अच्छी मुझे ये बात लगी कि अपनी मेडिटेशन और कंसंट्रेशन पर
ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा फोकस और हमारी जो लाइफ है वो अच्छे से हम जी सकते हैं। माय नेम इज चुनांश एंड आई एम फ्रॉम चाइल्ड। सर, कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी सारी ज़िंदगी के लिए, ना केवल जवानी के लिए, बुढ़ापे तक के लिए। सर, माय नेम इज़ विवेक गुलेरिया और मैं एग्जांपल के साथ बोलना चाहूँगा। जैसे आपने जंतर मंतर पे बात की, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की। जो स्टूडेंट लीडर्स थे उन्होंने अपने जो डिमांड्स थी उसको ढंग से नहीं रखा। अगर उसको ढंग से रखते, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पिटे, उसके अंदर किसान भी आए, उसके अंदर स्टूडेंट्स भी पिटे, सब लोग पिटे। इसी वजह से पिटे क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ उसके अंदर। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर वो अपनी डिमांड्स को अच्छे से रखते, तो वो बहुत सारे चेंजेस ला सकते थे। माय नेम इज़ साहिल नंद। सर ने बताया कि कम्युनिकेशन पे सर हम काम करेंगे। और सर, कम्युनिकेशन जो है सुनना, आपसी बातचीत को अच्छे से सुनना, सर हम कम्युनिकेशन पे काम। माइशल रितेश, मैं मंडी से हूँ। मेरे को ये लगता है कि आपने कम्युनिकेशन के बारे में बहुत अच्छी स्पीच दी है। आपने कम्युनिकेशन के बारे में बहुत अच्छी स्पीच दी। हम लोगों को पता चलना चाहिए कि कम्युनिकेशन हमारे बीच में कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि हर किसी से कम्युनिकेट अच्छे से कर सके। अब ये हमें आगे जाके बहुत काम आएगी कम्युनिकेशन। हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आऊँगा कम्युनिकेशन के लिए। माय नेम इज़ शिवम वर्मा, आई एम बिलोंग फ्रॉम बिलासपुर। शिवम जी, कैसे लगा आपको? सत्यन सर ने भी इतनी सारी बातें बताई, आप कनेक्ट कर पाए? यस सर, आई टेक प्लेस, आई विल वर्क ऑन माई स्किल। देखो, जब आप बीटेक कर जाओगे ना, जब डिग्री लेके जाओगे, क्या आपको जॉब वैसी दे देगा कोई? नो, बहुत इंटरव्यू होंगे। तो अभी से आप ये शुरुआत कीजिए। सर, माय नेम इज़ अमनदीप, आई एम फ्रॉम किन्नौर। आई एम परस्यूइंग माय बीटेक डिग्री इन LR कॉलेज इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। सर, मतलब आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ में, किसी से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना है। और तो आप इस पे काम करेंगे, अपने इस पे काम करना है। Good afternoon, everyone. My name is Umang Verma, and I am from Solan, Himachal Pradesh. I've done my +1 and +2 in BL Central Public School, Shamti, Solan, and I am pursuing my BTech in LR Group of Institute. I am pursuing this degree because I think that this degree is having a lot of growth, because IT field is growing day by day. बहुत ही अच्छा कहा। So were you able to connect with Satyan sir? Yes, sir. क्या लगा आपको? कौन सी कहाँ कनेक्ट कर पाई आप? Sir, I think that the communication skills are very important, and I came through that meditation is also important. One of the जो बाद में डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन की बातें की, वहाँ भी क्या कनेक्ट कर पा रही हैं? Yes, sir. कि ऐसा आपको लगता है कि बहुत सारे 80-90% युवाओं की प्रॉब्लम जरूर होगी? है सर। ऐसा लगता है आपको? लगता है कि मेरा बोलना कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्लैपिंग फॉर आवर प्लीज, वेरी नाइस। इनका प्रश्न है कि डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन इससे कैसे ऊपर उठा जा सकता है? देखो साथियों, जो अट्रैक्शन है, गर्ली थिंग्स, बॉयज थिंग्स, ये तो नेचुरल चीजें, इसको लड़ो मत इन चीजों से। जब आप इन चीजों को समझना शुरू करेंगे। पारुल जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी हम कुछ काम करते हैं ना, मान लीजिए मेरे को एक लड़की अच्छी लगी, तो क्या करूंगा मैं ये नहीं कि बस देखते सपने में खोया रहा, दीवा स्वप्न में बस कुछ भी नहीं, या फिर मैं ऐसे कि एकदम से पागल होके नहीं। हाँ जी, अगर मैं उस चीज को समझूं ना, क्यों इतना सारा एनालाइज करो। पारुल जी ने कहा कि एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अर्थात जब आपके भीतर भावनाएं आती है ना, इमोशंस आते हैं, वही तो हमें ले जाते हैं, नहीं जरूर कि नहीं ले जाते। इमोशंस जब आपके भीतर आते हैं तो उनको अपने थॉट्स के कंट्रोल में रखो, विवेक के कंट्रोल में रखो, बुद्धि के कंट्रोल में रखो। पारुल जी ने कहा एनालाइज करो, फिर सिंथेसाइज करो। एनालिसिस के बाद सिंथेसिस भी जरूर करना है कि एनालाइज करते करते सब सेंट बन गए, समाज कैसे चलेगा? ये भी सारी चीजें होनी चाहिए, हर चीज का महत्व। लेकिन कब, कैसे, क्या? तो सबसे पहले अगर आप डिस्ट्रैक्शन से अट्रैक्शन से दूर रहना चाहते हैं तो ध्यान हर रोज किया करो। आप ध्यान हर रोज किया करो। ध्यान एक इतनी अच्छी चीज है, और ध्यान कैसा? सिंपल सा, कोई बड़ी विधियां नहीं है, बस मैं तो ये कहूंगा कि ब्रेथ में। ध्यान से विज्ञान, ध्यान से होता हमारा संज्ञानात्मक उत्थान। ध्यान देने और ध्यान लगाने से हमारी एकाग्रता चढ़ती परवान,
ध्यान ना केवल हमारी एकाग्रता बढ़ाता, बल्कि ध्यान हमारे भीतर जानकारियां और सूचनाओं को छानने छांटने का भी करता काम। ध्यान हमें स्वज्ञान की ओर ले जाता। ध्यान जो है आध्यात्मिक मूल्य कहलाता। ध्यान जो है आध्यात्मिक मूल्य कहलाता। अंतिम पंक्तियां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना चाहे करप्शन है चाहे कुछ भी है, ध्यान क्या है? ध्यान हमारे भीतर के जीवन के अनुसंधान का फल है और ध्यान में समाज की, संसार की हर समस्या का हल है। आप मानते कि नहीं मानते? चाहे आपको डिस्ट्रैक्शन की समस्या है, अट्रैक्शन की समस्या है, अगर आपने पारमी जी ने जैसा कहा कि एनालाइज करना है, मतलब ध्यान देना है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया ना इन चीजों के ऊपर, ये विकार, काम, वासनाएं, इच्छाएं इतनी शक्तिशाली नहीं होती। नशे की ओर जाना, रील्स देखना, एडिक्शन इतनी शक्तिशाली नहीं होती। ध्यान देना है, आपने खुली आंखों से ध्यान देना है। इसलिए ध्यान जो है हमारे भीतर जीवन के अनुसंधान का फल है। ध्यान में ही सब समस्याओं का हल है। अफसोस ध्यान के नाम से आज हिंदुस्तान में अपने अपने दलबल का कोलाहल है। यह शोर मिटाना होगा, स्वार्थ शोर मिटाना होगा, सेवार्थ सबको ध्यान लगाना होगा। ना केवल ध्यान बंद आंखों से अपने ऊपर, बल्कि पर्यावरण और परिवेश की ओर भी ध्यान देना होगा। पर्यावरण को साफ सुथरा बनाना होगा, परिवेश को, भ्रष्टाचार को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Infatuation. At your age, it's really very difficult to control your feelings. So I would like to thank you.